ईरान जंग के बीच श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर जब ईरान के भारी भरकम युद्धपोत ने लंगर डाला तो पूरी दुनिया की सांसें अटक गई थीं, क्योंकि वॉशिंगटन ने साफ चेतावनी दी थी कि जो भी तेहरान के साथ खड़ा होगा उसे अंजाम भुगतना होगा। समंदर की लहरें गवाह थीं कि श्रीलंका एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ अमेरिका की नाराजगी थी और दूसरी तरफ अपनी संप्रभुता को बचाने की जंग। लेकिन इसी बीच हिंद महासागर के सीने को चीरते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को एक झटके में हिलाकर रख दिया। क्या आपको लगता है कि श्रीलंका जैसा छोटा सा टापू देश अकेले अमेरिका और उसके कड़े प्रतिबंधों का सामना कर सकता था? क्या चीन ने वाकई मुसीबत के समय अपने सबसे पुराने कर्जदार दोस्त का हाथ थाम लिया, या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी था जो पूरी बाजी पलट रहा था? असल में खेल अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां अब तक खामोश बैठा भारत फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने लगा है। और 2026 की ये तस्वीरें दुनिया को हैरान करने के लिए काफी हैं। जब अमेरिका ने श्रीलंका को ईरान के मुद्दे पर घेरना शुरू किया तो सबको लगा कि श्रीलंका अब घुटने टेक देगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी की हालत अभी भी पूरी तरह सुधरी नहीं थी। लेकिन तभी एंट्री होती है भारत की, और ये एंट्री वैसी नहीं थी जैसी पुरानी फिल्मों में होती थी। ये 2026 का वो दौर है जहां भारत अब सिर्फ मदद नहीं करता बल्कि सीधे तौर पर गेम कंट्रोल करता है। जब श्रीलंका को तेल की किल्लत होने लगी और पश्चिमी देशों ने सप्लाई रोकने की धमकी दी, तब भारत के टैंकरों ने कोलंबो की तरफ रुख किया। लेकिन बात सिर्फ तेल या अनाज की नहीं थी। इस बार मामला सीधे सीधे सुरक्षा और डिफेंस का था, जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। श्रीलंका की मिलिट्री परेड में जब एक खास तरह का लोहा सड़क पर उतरा तो विदेशी खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो कोई मामूली ट्रक नहीं था। वो भारत का वो अभेद्य सुरक्षा कवच था जिसने श्रीलंका की सीमाओं को एक ऐसी ताकत दे दी है जिसे भेदना अब नामुमकिन सा है। श्रीलंका की हालत उस समय ऐसी हो गई थी जैसे कोई बीच समंदर में फंसा हो और चारों तरफ से शार्क ने उसे घेर रखा हो। एक तरफ ईरान के साथ उसकी पुरानी दोस्ती और मजबूरी थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका का वो डंडा जो किसी को भी तबाह करने की ताकत रखता है। ऐसे नाजुक वक्त में चीन, जो खुद को श्रीलंका का सबसे बड़ा मसीहा बताता था और जिसने वहां के हम्बन टोटा जैसे पोर्ट को हथिया रखा था, वो अचानक से गायब हो गया। चीन ने साफ कह दिया कि वो इस ग्लोबल पंगे में श्रीलंका की वजह से फंसना नहीं चाहता। मतलब साफ था, चीन सिर्फ तब तक साथ है जब तक फायदा मिल रहा है। जैसे ही मुसीबत आई उसने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन भारत ने यहां वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद खुद अमेरिका को भी नहीं थी। भारत ने श्रीलंका से कहा कि तुम तेल की फिक्र मत करो और न ही अपनी सुरक्षा की, हम तुम्हारे पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। ये भारत का वो आत्मविश्वास है जो बताता है कि अब हम किसी के दबाव में आकर अपने पड़ोसियों को अकेला नहीं छोड़ सकते। भारत ने सिर्फ जुबान से साथ नहीं दिया, बल्कि अपनी सबसे घातक टेक्नोलॉजी में से एक इंदिरा 2 रडार सिस्टम श्रीलंका के हवाले कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंदिरा रडार आखिर है क्या और इसे लेकर इतना हल्ला क्यों मच रहा है। बहुत ही आसान भाषा में समझिए, समंदर के किनारे बसे देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा वो विमान या मिसाइलें होती हैं जो रडार की नजर से बचने के लिए बहुत ही नीचे यानी लो एल्टीट्यूड पर उड़ती हैं। पुराने जमाने के रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते थे और जब तक पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। लेकिन भारत का ये इंदिरा 2 रडार एक ऐसी डिजिटल आंख है जो जमीन से सटकर आने वाले दुश्मन के हर वार को मीलों दूर से ही भांप लेती है। इसे डीआरडीओ ने खास तौर पर ऐसी स्थितियों के लिए बनाया है जहां पलक झपकते ही फैसले लेने होते हैं। जब श्रीलंका की परेड में यह रडार सिस्टम दुनिया के सामने आया तो मैसेज साफ था कि अब श्रीलंका की सुरक्षा की जिम्मेदारी और गारंटी भारत ने ले ली है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई देश अमेरिका की नाराजगी मोल लेकर अपने पड़ोसी की मदद करे। अमेरिका ने जब देखा कि ईरान के युद्धपोत श्रीलंका में रुके हैं तो उसने तुरंत श्रीलंका को चेतावनी भेजी थी कि ये कदम उसे महंगा पड़ेगा। अमेरिका को लगता था कि वो श्रीलंका को डरा देगा, लेकिन भारत ने बीच में आकर पूरा माहौल ही बदल दिया। भारत ने श्रीलंका को न केवल कच्चा तेल मुहैया कराया, बल्कि उसके रडार सिस्टम को अपग्रेड करके ये बता दिया कि हिंद महासागर का असली चौधरी कौन है। अमेरिका जो खुद को समंदर का राजा समझता है, उसे भी अब समझ आ रहा है कि 2026 में भारत की सहमति के बिना इस इलाके में पत्ता भी नहीं हिल सकता। चीन के लिए तो ये और भी बड़ा झटका था, क्योंकि जिस श्रीलंका को उसने अपने कर्ज के जाल में फंसाया था
वही श्रीलंका अब खुलकर भारत की जय जयकार कर रहा है। श्रीलंका की सेना ने जब अपने परेड में इंदिरा 2 रडार को दिखाया तो यह सिर्फ एक हथियार का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह भारत के प्रति उसके अटूट भरोसे का प्रतीक था। आप खुद सोचिए, एक तरफ चीन की वो घातक चालें हैं जिनसे देशों की जमीन छीन ली जाती है, और दूसरी तरफ भारत का ये नेबरहुड फर्स्ट विजन है, जहां हम अपने दोस्त को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो खुद अपनी रक्षा कर सके। भारत का ये रडार सिस्टम इतना एडवांस है कि ये दुश्मन के विमानों को ही नहीं, बल्कि उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भी जाम करने की ताकत रखता है। मतलब अगर कोई हमला करने की कोशिश भी करे तो उसके सिस्टम फेल हो जाएंगे और वो अंधा होकर समंदर में गिर जाएगा। यही वो ताकत है जिसने श्रीलंका को आज इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि वो बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह पा रहा है। इस पूरे एपिसोड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने ये सब कुछ बहुत ही शांति से और बिना किसी शोर शराबे के किया। जब दुनिया ईरान और अमेरिका के तनाव पर नजरें गड़ाए बैठी थी, तब भारत के इंजीनियर और मिलिट्री एक्सपर्ट्स श्रीलंका की सुरक्षा दीवार को मजबूत कर रहे थे। तेल की सप्लाई चेन को इस तरह सेट किया गया कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को एक भी दिन का झटका न लगे। भारत ने साबित कर दिया कि वो केवल एक बड़ा देश नहीं है, बल्कि एक बड़ा दिल वाला और भरोसेमंद दोस्त भी है। श्रीलंका के लोगों के बीच आज भारत की छवि एक ऐसे रक्षक की बन चुकी है जो बुरे वक्त में भागता नहीं है, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। चीन की जो डेप्ट ट्रैप वाली पॉलिसी थी, उसकी हवा अब निकल चुकी है और भारत का इंदिरा सिस्टम अब वहां की सुरक्षा की नई पहचान बन गया है। रडार की ये तकनीकी डिटेल जितनी सुनने में सरल लगती है, युद्ध के मैदान में ये उतनी ही घातक साबित होती है। इंदिरा 2 एक मोबाइल सर्विलांस रडार है, यानी इसे किसी भी ट्रक पर लादकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। आज श्रीलंका के उत्तरी तट पर है, कल दक्षिणी तट पर हो सकता है। दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसे कहां से मॉनिटर किया जा रहा है। ये रडार न केवल दूरी बताता है, बल्कि आने वाली चीज की स्पीड और उसकी सटीक लोकेशन भी सेकंड के 100वें हिस्से में कैलकुलेट कर लेता है। श्रीलंका जैसे देश के लिए, जिसके चारों तरफ समंदर है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। भारत ने ये सिस्टम देकर श्रीलंका को वो सुरक्षा छतरी दी है जिसके नीचे बैठकर वो अपनी तरक्की पर ध्यान दे सकता है, बिना इस डर के कि कोई विदेशी ताकत उसे धमकाएगी। अब जरा ग्लोबल लेवल पर भारत के इस कदम के असर को देखिए। 2026 में भारत जिस तरह से अपनी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है, वो दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गया है। अमेरिका को अब ये बात हजम करनी पड़ रही है कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और उसके फैसलों में किसी का दखल मंजूर नहीं है। अगर भारत को लगता है कि श्रीलंका की मदद करना उसके हित में है और इससे क्षेत्र में शांति बनी रहेगी, तो वो करेगा, चाहे कोई भी नाराज हो। चीन जो सालों से श्रीलंका को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था, आज खुद अलग थलग पड़ गया है। उसकी बड़ी बड़ी बातें और अरबों डॉलर का निवेश भारत के इस एक रडार और तेल की सप्लाई के सामने फीका पड़ गया। भारत की इस कूटनीति ने श्रीलंका को एक नई लाइफलाइन दी है। तेल की किल्लत से जूझते देश को जब भारत ने अपने कोटे से फ्यूल दिया, तो वहां की जनता ने सड़कों पर उतरकर भारत का शुक्रिया अदा किया। ये वो लम्हा था जब चीन की चालाकी और भारत की ईमानदारी का अंतर पूरी दुनिया को साफ नजर आ गया। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि श्रीलंका की डिफेंस फोर्स इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने समुद्री रास्तों की खुद निगरानी कर सके, ताकि कोई तीसरा देश वहां आकर अपनी दादागिरी न चला सके। इंदिरा 2 रडार का परेड में दिखना दरअसल एक ऐलान था कि श्रीलंका अब किसी की कठपुतली नहीं है। उसके पास अब भारत जैसा मजबूत साथी और भारत जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। भारत को इस मदद के बदले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी दबाव झेलना पड़ा। पश्चिमी मीडिया ने भारत की आलोचना करने की कोशिश की, उसे अड़ियल बताया गया, लेकिन दिल्ली की सरकार टस से मस नहीं हुई। भारत का स्टैंड साफ था, अगर हमारा पड़ोसी सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इस राष्ट्रवादी सोच ने न केवल देश के भीतर जोश भरा, बल्कि दुनिया को भी ये संदेश दिया कि भारत अब केवल शांति की बातें नहीं करता, बल्कि शांति कायम करने के लिए जरूरी कदम भी उठाता है। श्रीलंका के लिए भारत आज वो ढाल है जिसे तोड़ना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। जब श्रीलंका की परेड में भारतीय रडार गर्व से गुजर रहा था, तो वहां मौजूद विदेशी मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये रडार इस बात का सबूत है कि मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि ये एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड बन चुका है जिसे दुनिया की सेनाएं अपना रही हैं। श्रीलंका के सैनिकों के चेहरे पर जो भरोसा था,
वो भारत की मेहनत और काबिलियत का सबसे बड़ा इनाम है। आज का भारत अपने पड़ोसियों को कर्ज में नहीं डुबोता, बल्कि उन्हें तकनीक और संसाधनों से सशक्त बनाता है। यही वजह है कि आज श्रीलंका की हर गली में भारत की दोस्ती के चर्चे हैं और चीन का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही दोस्त के साथ खड़े होने में होती है। जब ईरान का मुद्दा गरमाया तो भारत ने श्रीलंका को अकेला छोड़कर भागने की बजाय उसे अपनी बाहों में ले लिया। अमेरिका और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी बस देखते रह गए और भारत ने खामोशी से अपना काम कर दिया। ये 2026 की वो हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। श्रीलंका की संप्रभुता को जो खतरा महसूस हो रहा था, उसे भारत ने अपने रडार और तेल की सप्लाई से पूरी तरह खत्म कर दिया।